नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। तो गिर गायों का वीडियो तो हमने कई बार अपनी चैनल पे डाला है। पहली बार हम कांकरेज गायों का पूरा वीडियो लेके आए हैं और हम आए हैं रवेची माता का मंदिर, जो रवेची रापर कच्छ में है। और यहाँ पे टोटल 10,000 गायें हैं। किसी के पास 100 गाय होती है, 200 गाय होती है, यहाँ पे पूरी 10,000 के आसपास गाय। और सभी गाय आप देख सकते हैं कांकरेज। इसके बारे में हम पूरा जानते हैं। वीडियो थोड़ा गुजराती में भी साथ में होगा, तो पहले भैया से ही बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी गायें हैं और किस तरह से इनका मिल्किंग का, दूध का किस तरह से सब होता है, सब हमें गुजराती में ही बता दीजिए। दूध नो है खबर दूध बुधानु तो काम नहीं आवतो वासुड़ा धावे छे दवा बोવાનું આવે ને જે ચાય પાણી જે મહેમાન આવે ને એટલું ખાલી દવાનો 10-8 ગાયો નક દવાનો નહીં બરોબર ને વાસુડા છૂટ ધાવી જાય ને 6 ગઈ તે 8 માં હે બીજી બધી ગાય 15 જે ગાંગતામાં હે ને 2025 ખડીલ હે અહીંયાથી આપણે ધોરાવીરા હોય અહીંયા એમ જ છે બધી દવા બોવાનું આવતું જ નથી વાસુડા ધાવે दूध ज ना वेचा दूध ज ना वेचा, सास नहीं सास ना था दूध नहीं काहे नहीं यहाँ की सभी यहाँ की सभी गायों का कैसा होता है कि यहाँ से पहले से ही एक भी गाय का मिल्क दोया ही नहीं जाता। सभी आप देख सकते हैं, बछड़े इनके साथ सभी खुले हो गए, खुले में सभी उसकी माँ का दूध पीते, उस तरह ही पूरा यहाँ होता है। 2-3 ही गाय इस तरह की होती है जो यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए चाय पानी के लिए रखी जाती है। बाकी सभी 10,000 गाय है, उसके साथ बछड़िया बछड़े सब खुले में घूमते हैं, खुले में उसके हिसाब से दूध पीते हैं। और आगे भी हम आपको दिखाते हैं सभी यहाँ की गायें, जो बढ़िया बढ़िया यहाँ की कांकरेज नस्ल में बहुत ही शानदार गाय है। एक गाय ने 4 वासुड़ा हाँ देखिए, भूरी जो देखिए ये थोड़ा कांकरेज में अलग कलर है, देखिए पीछे है थोड़ा, देखिए इसका कलर पैटर्न, इसका बहुत बड़ा सींग। बड़े बड़े ब्रीडर की कांकरेज और गिर गाय तो हमने बहुत दिखाई। अब ये मंदिर की जरा गायें देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया और शानदार बदी गाय ने त्रिशूल। और यहाँ पे मेन बात तो मैं बताना भूल ही गया कि यहाँ पे जो सभी गाय होती है, वहाँ गिर में जैसे टैग मार्क होता है, उस तरह यहाँ पे सभी मंदिर की गायों के पीछे यहाँ त्रिशूल का निशान होता है। त्रिशूल थाय माताजी ની રજા લઈને માતાજી ની રજા લેવાની, हाँ માતાજી ની રજા લઈને પાડવાન દી પછી ત્રિશૂલ થાય। માતાજી રજા આપે તો જ હા सही। અને રજા આપે છે માતાજી હું તે પાડવાન દી જ મારવાનો 12 મહિને એકવાર જે આપણે 9 વર્ષ કઈ ને हाँ हाँ હા ઈ ત્યારે जो गुजराती में हमारा नया साल होता है, उसी दिन यहाँ पे जो रवेची माता है उनकी परवानगी लेके ये निशानी गायों पे लगाई जाती है। और यहाँ पे जितनी भी गाय आप देखेंगे सभी के पीछे इस तरह का निशान आपको देखने को मिलेगा। અને આ નિશાન વાળી ગાયું આ નિશાન વાળી ગાયું અમારું આ રવ જેસડા ત્રંબોન ડાવરી આ 4 ગામમાં ગમે આ ફરતી હોય કોઈ હજી સુધી રાડ દેવા નથી આવ્યું કે તમારી અમારી ગાય હું તમારી માતાજીની ગાય અમારું ખેતર ખાઈ નુકસાન કર્યું એ આમાં મારા ખેતરમાં આવે દાખલા તરીકે મારા ખેતરમાં આવે તો હું એક સેઠો ટપાડી દઉં ઈ પછી માતાજી ઈ બીજામાં ગમે મે જાય એટલું જ બાકી લઈને નહીં આવવાની ધોડાવાની નહીં ખોટી મારવાની નહીં ને કે બારે ઘણું છે પણ માતાજીનું એટલું। तो यहाँ पे सभी गायों का कितना होता है कि यहाँ से कोई भी गाय कहीं पे भी किसी के खेत में चली जाए या गांव पे किसी पे चली जाए, तो यहाँ क्या होता है कि इस तरह की निशानी अगर गाय में होती है तो वो उनको खाने भी देते, उनकी तरह से चरने भी देते। वहाँ पे इनको कुछ ही तरह का तंग नहीं किया जाता गाय को, क्योंकि ये सभी जो मंदिर की गाय है उसकी मान्यता, उसकी जो पौराणिक मान्यता है वो बहुत ही बढ़िया है। ये गाय नहीं है, हम हाँ चारों गाँव ऐसा मानता है ये गाय नहीं है, ये जो है वो मंदिर में जो बैठी है माताजी वो हाँ हाँ सही है। तो यहाँ पे माताजी के साथ गाय का भी इतना बड़ा यहाँ पे मूल्य है, तो आप देख ही सकते हैं कि इतनी सारी गायों का खान पान, इनका सबका रख रखाव किस तरह से चलता है, ये सब आसान नहीं है। कोई 1 या 2 इंसान हो तो इसमें थक जाते हैं। आप देख हाले रही हूँ પછી આપણે જી ઈ આ ગાયું ખીરામું કોઈ લાગી જાય ગાય છે કોઈનો પગ ભંગાલ હોય ફ્રેક્ચર હોય કોઈને ગમે ઈ રોગ હોય અહીંયા જેટલી સારવાર થાય ઠીક બાકી પછી જે આપણે ગામમાં ગયા હું સ્પેશિયલ આમનો ડબ્બો ઈ રીતનો અમે ગામ છે કે કોઈ સારો પ્રસંગ આવે કે આ તે ઈનો ઈમાં। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ गाय बीमार हो जाती है
तो उनको अलग से गांव में लेके उनकी पूरी अलग ट्रीटमेंट होती है। हाँ हाँ, यहाँ भी होती है और गांव में भी होती है, और उधर दोनों जगह होती है। और यहाँ पे सभी गायों की बहुत ही बढ़िया रख रखाव आप देख ही सकते हैं कि सभी गाय है, इसमें से आपको एक भी गाय भूखी या बीमार किसी तरह की आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सभी गाय प्योर कांकरेज में, कुछ भी ब्रीड एक भी तरह का आपको इसमें मिक्स भी देखने को नहीं मिलेगा। મંદિરે સેવા અહીંયા કરી ગયા હા. કાયમ. સાહેબ અહીંયા માતાજીનો કોલ છે हम्म. રવેચીનો રવેચી જે આ મંદિરમાં બેઠા રવેચી માતાજી हाँ हाँ. એમનો કોલ છે રવ જેસડા ત્રંબોન ડાવરી આ 4 ગામમાં શિયાળુ પવન નથી વાતો हाँ શિયાળુ વા हाँ हाँ. વાય ની ઈ મૂર હા મૂર બંધ કરનાર ગાયા માટે જ માતાજીએ બંધ કર્યો શિયાળે ગાયું બહુ પવન વાતો ને બહુ કંપતી એમ શિયાળ ટાઢથી हाँ. એટલે અહીંયા નોઘો ભોપા હતા એમને માતાજીને ઈ તો પહેલા તો હવે તો નહીં પહેલા જે ભોપા હતા એમને તો માતાજી વેણે વાતું કરતા हाँ हाँ. એમને વેણે વાતું કરતા માતાજી નોઘા ભોપાએ એમ કીધું કે આ રીતનું છે માતાજી અહીંયા શિયાળુ પવન હંચોડો બંધ થયો આજ દી સુધી નથી વાતો તમે આ રહો જેસડા ત્રંબોન ડાવરી ઈ 4 ગામ તમે ઈ હદ ટપી જાશો એટલે શિયાળુ સુસવાટા થતો હશે हाँ हाँ. અને તમે આમ આવશો આ હદમાં 4 ગામની એટલે હંચોડો શિયાળુ નહીં હોય हाँ. तो यहाँ पे किस तरह का होता है कि ठंड के मौसम में यहाँ मंदिर के आजू बाजू का जो एरिया है 4-5 गांव का, वहाँ पे ठंड का पवन या ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ऐसा माता जी का पर्चा बोल सकते हैं कि प्रताप बोल सकते हैं कि यहाँ पे गायों के लिए ऐसा है कि यहाँ पे ठंडी गायों को लगती नहीं, उस तरह का पूरा टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहता है। ये आजू बाजू का जो पूरा एरिया है उसमें, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात और समझने वाली बात है कि इस तरह की गाय यहाँ पे रखना, उसके साथ इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर, उसका रख रखाव, उसका जो बीमार होना, उसका जो सारवार होती है वो सब। और पहली बात तो ये कि 10,000 गाय, वो आप पहले तो सुन के भी आपको ऐसा लगेगा कि 10,000 गाय रख कैसे सकते हैं। અને આ તો સાહેબ તમે વિડિયામાં અને અમે ગાય બોલી અમે એને ગાય માનતા જ નથી हाँ हाँ હા અમે આ બેઠી હરખીને આ हाँ हाँ, सही है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो इन गायों को गाय बोलते भी नहीं है और मानते भी नहीं, वो इनको डायरेक्ट माँ का ही स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा सभी इसका ही करते हैं और इनको ही उनका सब कुछ मानते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं, देखिए भी क्या काकरेज का स्वभाव तो थोड़ा अग्रेसिव रहता है, तो ये देखिए आप, आपके सामने ही है पूरा नज़ारा। और बाकी जो बछड़ों का भी मैंने आप पूरे वीडियो में आपको दिखाया कि कैसे एक एक दो दो बछड़िया बछड़े एक ही गाय को दूध दूध पी रहे थे उनका। और आप सामने भी देख सकते हैं, देखिए वो भी बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, माए भी वो खुले नहीं में। होगी तो इसी तरह का पूरा है यहाँ पे। सभी जो बछड़े होते हैं वो गायों का यहाँ पे दूध पीते हैं, यहाँ पे कुछ भी मिल्किंग के ऐसा वगैरह यहाँ पे होता नहीं है। और दूसरा हम आगे यहाँ का जो मेन मंदिर है जहाँ से ये गाय का पूरा स्टार्ट हुआ है उसको भी आपको आगे दिखाते हैं। હાલ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गाय को दो दो बछड़िया और बछड़े दूध पिला रहे हैं, देखिए। तो भैया हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये एक गाय को दो दो तीन तीन बछड़िया है। આમાં આમાં શું છે हम्म, આમાં અહીંયાની માય આ નનકા વાસુડો રે ને हाँ हाँ અહીંયાની માય અહીંયા મૂકી દીધો હા, કોઈ હા. ખરાબ ગાય હોય કોઈ હેત ન કરે કોઈ જાડા આચર હોય એવું હોય તો એમને આ ગાયું રે ને हाँ हाँ ઈ ધાવા મૂકી દો ને ધવરાવે हम्म, હા ગમે ઈ બીજી ગાયનું વાસુડું हम्म, ઈ બીજી ગાય ધવરાવે बरोबर। પાછો આ તો બે છે કોઈ આ બે જ છે हाँ हाँ જેટલા આચર એટલા વાસુડો તમે દો તો ઈ ડગે નહીં ગાય एम હા बहुत। આ બે देखिए यहाँ की सभी गाय देखिए। એટલે તો સાહેબ માતાજી કહી છે यहाँ पे जो सभी गाय है उसमें क्या होता है कि कोई बछड़े या बछड़ियों का गाय मिल्क बंद कर देती है, वो तो दूसरी गाय भी इनको दूध पिलाने देती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एक दो दो गाय को दूध पिला रहे हैं, देखिए। આપણી પોતાની માં એમ નથી और ये जो आप गाय देख रहे हैं ये मंदिर की पुरानी गायों में से एक है, देखिए इसके सींग पैटर्न। સાહેબ ડગ છે નહીં और आगे जो यहाँ की मिल्किंग वाली गाय है जो अलग रखी है 8 गाय, उसकी तरफ चलते हैं। બોલવું હોય તો यहाँ पे जो गाय है
जो दूध के लिए यहाँ पे मंदिर के लिए अलग रखी गई है, उनका मिल्किंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। આમાં આ જે દૂધ રહ્યું ને એ તારા સાંજ અહીંયા સેવક ગણો આવે हाँ हाँ એમને આપણે શું તમારે વિયારું અમારે વિયારું કે અમારે વિયારું કે તો વિયારામાં આ દૂધ આપવાનું बरोबर સ્પેશિયલ ખાલી ઈ આ ગાયું રાખ બાકી જેટલું દૂધ આટલી ગાયું છે हाँ हाँ અહીંયા અત્યારે 1500-2000 ગાયું છે એમાં આ ગાયું જે હથુઆર કે हाँ હથુઆરને ધોઈ અને એ જે દૂધ જાતું હોય કેટલા લીટર 10 ભજાયા હતા અહીંયા ઓલી જે મોટી આટલી બેણી આવે ઈ ભરીને આપણે મંદિરના જે સેવામાં એમાં એ સેવક ગણો આવે એમને જમવામાં જાય બાકી દૂધ ઓલા વાસુડા જે આપણે એમને જોયા એ વાસુડા મૂકી દેવાના છૂટ बरोबर એક ગાય ને 4 પછી આમણે જે આ ગાયું જે ઊભી જે 15-20 ગાયો એ બધી આ જે વગર માના વાસુડા હોય એ ગમે ગાય લઈ અચ્છા बरोबर एक गाय पग नंद गाय तीन तो साहिबान माता जी कहीं बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे गाय जो मिल्क हुआ इनका, ये सभी यहाँ मंदिर है, वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे सेवा के लिए जो दूध है वो इस्तेमाल होता है। और आगे जो बाहर गाय थोड़ी खड़ी है उसकी तरफ भी हम चलते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ की गाय, यहाँ की बछड़ियाँ, यहाँ के बुल्स सब कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रवेची माता की मंदिर की जो महिमा है वो दूसरी जगह से बहुत ही अलग है, क्योंकि इतनी सारी गायों, इतनी सारी बछड़े और बछड़ियों को रखना, उसका खान पान का देखना, वो असंभव काम भी आप बोल सकते हैं, पर फिर भी वो हो रहा है आपके सामने ही है। अभी शाम का टाइम है, सभी गायों को बछड़ियों को सभी गायों के साथ छोड़ा जाएगा और सभी बछड़ियाँ और बछड़े अपनी माँ को खोज के उनका दूध पिएंगे। तो ये भी नज़ारा बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये नज़ारे देखने लोग दूर दूर से आते हैं और नसीब वाले लोगों को ही इस तरह का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं अभी शाम का टाइम है, सभी बछड़ी बछड़ों को बाहर लाके उसकी माँ के साथ छोड़ा जाएगा। और उसके आगे हम जो बुल्स है वो भी हम लास्ट में दिखाएंगे। उनसे पहले अभी देखिए गेट खोला ही जा रहा है बछड़ी और बछड़े के लिए। अभी सभी दौड़ के जाएंगे वहाँ पे। और ये देखिए जो बछड़ी बछड़े हैं सब, तो इन सभी बछड़ों को दूध पे ही रखा जाता है और इनको इनकी माँ का पूरा दूध पिलाया जाता है। जैसे कि आगे हमने बात की कि इनका गायों का मिल्किंग यहाँ पे होता ही नहीं है। मंदिर के लिए जो 8 या 10 गाय अलग रखी है, सिर्फ उन्हीं का ही मिल्किंग होता है, बाकी सभी गायों का पूरा दूध उनको बच्चों को ही पिलाया जाता है। उनका और कुछ भी यहाँ पे उपयोग नहीं होता। और यहाँ से गाय कभी सेल भी नहीं होती या कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे गाय बढ़ती जाती है उसका मैनेजमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और उसी तरह से यहाँ से पूरी 10 या 15 हज़ार गायें हुई है। और आगे बात करें तो यहाँ के बुल्स की, तो यहाँ पे इतने बढ़िया बुल्स रखे गए हैं ताकि इसकी काकरेज प्योर ब्रीड रहे, उनमें दूध भी रहे और उनके साथ उनकी जो एक्टिवनेस है, उनकी जो प्योरिटी है, उसमें कुछ भी अलग प्रकार का मिक्स ना हो। आप इनकी प्योरिटी देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी आपके लिए इतने अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।